ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। ये कहानी है 19 साल की सिया की, सैलमन क्रीक में रहने वाली एक मायावी लड़की। मेरी माँ को मरे आज लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं और मेरी माँ हम दोनों गर्मी की छुट्टियाँ मनाने मेरे मामा के घर जा रहे थे, पर अचानक हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक ना लगने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मैं तो बच गई, पर मेरी माँ वो मारी गई। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, पर अब उनकी मौत के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने अपने डैड को खो दिया। लोग कहते हैं कि मेरे डैड को किसी शैतान ने मारा था, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि मैं एक नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मॉम की मौत के बाद मैं अपने मामा के घर रहने लगी। मेरे मामा एक पुलिस ऑफिसर थे। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे मामा ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझे टाइम पर स्कूल छोड़ते थे और मेरा काफ़ी ख्याल भी रखते थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, पर एक दिन हमारे स्कूल में एक लड़का आया। उसका नाम दानिश था। उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। धीरे धीरे हम दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन लेकर अपने दोस्तों के साथ दानिश के घर गई। मैंने देखा कि वहाँ उसके घर पर कोई नहीं था। शॉन ने कहा कि हमें उसके कमरे में देखना चाहिए, शायद वो वहाँ पर हो, क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र नीचे फर्श पर गई। वहाँ पर दानिश का बैग खुला पड़ा था और उसमें बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। पर यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल मेरा था। मुझे अच्छे से याद है कि वो चमचमाता हुआ क्रिस्टल बॉल मेरे डैड ने मुझे मेरे 5वें जन्मदिन पर दिया था। और जिस साल मेरी डैड की मौत हुई थी वो क्रिस्टल बॉल उन्हीं के पास था, पर क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसे वापस ले जाना मुनासिब नहीं समझा। पर एक रात जब मैं सोई हुई थी तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी दुनिया में थी, पर अचानक मैंने अपनी माँ को देखा। मेरी माँ के चेहरे पर आज भी वही रौनक थी। उनके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान आज भी कायम थी। मैं अपनी माँ के करीब गई। मेरी माँ ने जब मेरा नाम लिया तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, समय आने वाला है सिया, शैतान से दूर रहो। और तभी मेरी आँख खुल गई। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने अपने दोस्त शॉन और कार्ला को कल रात के सपने के बारे में बताया। शॉन ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कोई चेतावनी देना चाहती हो। और एक रात मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं दानिश के साथ हूँ और अचानक मैंने एक भेड़िए का चेहरा देखा। मैं घबराकर तुरंत उठ गई। और स्कूल में भी जब सर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे बोर्ड पर अजीब सी चीज़ें दिखाई देती थी। और कमाल की बात थी कि लास्ट में मुझे अपना आंसर भी बोर्ड पर लिखता हुआ दिखाई देता था। उस रात मैं कब्रिस्तान गई और मैंने अपनी मॉम को याद किया। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मैंने अपनी माँ को देखा। मैं अपनी माँ के करीब गई और मैंने उनसे कहा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई? मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना ही पड़ता है। मौत हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूँगी, तुम उस लड़के से दूर रहो। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, पर अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मेरी माँ ने कहा, ठीक है सिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। ये कहकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। हालांकि ये मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे दानिश से दूर रहने के लिए क्यों कह रही हैं, क्योंकि दानिश एक इंसान नहीं बल्कि वह वुल्फ है। पर इसके बावजूद भी मैं उससे प्यार करती थी।
क्योंकि उसने मुझे ग्लिंडा चुड़ैल से बचाया था, जो कि मेरी बलि शैतानों के देवता को खुश करने के लिए देने वाली थी। एक रात मैं अपने कमरे में उदास खड़ी थी, तभी उसका मैसेज आया। वो मुझे हेवंस हिल पर बुला रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे आने के लिए हाँ कह दिया। वो मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके करीब गई। उसने कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा कि वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि वही खून की खुशबू। तभी मैंने चौंक कर कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसने तुरंत बात बदल दी और कहा हमें जल्दी चलना चाहिए। और हम दोनों कब्रिस्तान गए और उसने मुझसे कहा ये नेकलेस ही हमारी बीच की रुकावट है, तो क्या तुम इसे वापस इसकी जगह पर रख सकती हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बिना उससे इसकी वजह पूछे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने नेकलेस को वहीं रख दिया जहाँ से मेरी माँ ने मुझे ला कर दिया था। इसके बाद हम हेवंस हिल्स की तरफ जाने लगे और वहाँ पहुँचने के बाद दानिश ने कहा आज ये रात सिर्फ हमारी है। मैंने कहा कि और ये मैं उम्मीद करूँगी कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रात हो। उसने कहा तो क्यों ना इसे और भी रंगीन बना दिया जाए। और वो मेरे और करीब आ गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। और तभी मुझे ऐसा लगा कि दानिश फिर से बदल रहा है और उसका पंजा मेरे पेट को चीर रहा है। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी कि किस तरह उसने मुझे अपनी चिकनी चिपटी बातों में फंसाकर मेरा नेकलेस मुझसे छीन लिया। क्योंकि वो जानता था कि जब तक मेरा नेकलेस मेरे गले में है वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे पता चल गया है कि वो क्रिस्टल बॉल उसके पास कैसे पहुंचा। उस रात उसने मेरे डैड को मार दिया और वो क्रिस्टल बॉल अपने साथ ले गया। मेरे सपने में दानिश का आना, उसके असली रूप से रूबरू होना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इशारा था कि वो एक शैतान है और वो मुझे मारने के लिए ही आया था। काश मैंने अपने अंधे प्यार को साइड में रखकर अपनी माँ की बात मान ली होती तो शायद ये सब नहीं होता। मैं देख सकती थी कि किस तरह उसने मेरे मामा को भेड़िया बना दिया है और अब वो मेरी मामी को मारने जा रहे हैं। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन मुझे ढूंढने जंगल आ रहा है और किस तरह उस हैवान ने अमन को भी अधमरा कर दिया। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और किस तरह मेरे दोस्त उसके पास खड़े रो रहे हैं। पर अफसोस कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं मर चुकी हूँ।